अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पूनम सिंघल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 12th क्लास ज्योग्राफी सेकंड पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 1। इसमें हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो 1 मार्क क्वेश्चंस और 2 मार्क क्वेश्चंस होने वाले हैं। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम पिछले सालों के बोर्ड के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं और ये आपके आने वाले बोर्ड के पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। ये है, न्हावा शेवा पतन किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए गुजरात, बी गोवा, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी महाराष्ट्र, क्योंकि यह महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? आपके ऑप्शंस हैं ए जल प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी भूमि प्रदूषण, डी ध्वनि प्रदूषण। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी वायु प्रदूषण, क्योंकि यह वायु में विद्यमान सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि निम्नीकरण का कौन सा कारक नहीं है? इसका आप स्पेशली ध्यान रखें कि नहीं पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए अपर्दन, बी लवणता, सी क्षारता और डी वन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? ये शुष्क कृषि की बात की जा रही है। आपके ऑप्शंस हैं ए रागी, बी ज्वार, सी मूंगफली और डी गन्ना। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी गन्ना, क्योंकि गन्ने को बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, शुष्क कृषि में यह नहीं बोया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईटीडीपी निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? आईटीडीपी यानी ये है इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम। ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मैदानों में किस प्रकार की बस्तियां मिलती हैं? जलोढ़ मैदानों में आपके ऑप्शंस हैं ए गुच्छित, बी अर्धगुच्छित, सी परिक्षिप्त और डी पल्लीकृत। तो जलोढ़ मैदानों में क्योंकि अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, कृषि की बेहतर सुविधाएं होती हैं और रोजगार अच्छे प्राप्त होते हैं और पानी की सुविधा और बाकी रहन सहन की सभी प्रकार की सुविधाएं बहुत ही बेहतरीन प्राप्त होती हैं, तो इसलिए वहां पर गुच्छित बस्तियां यानी क्लस्टर्ड जो सेटलमेंट्स होती हैं, पास पास सेटलमेंट्स पाई जाती हैं। तो जलोढ़ मैदानों में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी गुच्छित बस्तियां पाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनियतिवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो ये थे ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने नवनियतिवाद या स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की बात की थी। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? देखिए, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना थी वो 1 जनवरी 1995 को हुई थी और ये गेट के स्थान पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर पर विचार करते हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन ए यानी बस्तियां विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बस्तियां कहीं गुच्छित, अर्धगुच्छित, बहुत सारे प्रकार की, रैखिक, बहुत सारे प्रकार की हो सकती हैं। ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी अभिकथन जो ए है वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। कारण देखते हैं अब, विभिन्न भौतिक कारक बस्तियों के विकास को प्रभावित करते हैं। हाँ, ये भी बिल्कुल सही बात है। विभिन्न प्रकार के भौतिक कारक बस्तियों के विकास को प्रभावित करते हैं। तो अभिकथन ए और कारण आर दोनों ही सही हैं और एक दूसरे की सही स्पष्टीकरण या व्याख्या भी करते हैं। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा सी, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर पर विचार करते हुए दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपका अभिकथन है,
भारत में जल मार्ग यात्रियों और माल यातायात दोनों में परिवहन का महत्वपूर्ण साधन है। देखिए, भारत में जल मार्ग उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि रेल मार्ग और सड़क मार्ग महत्वपूर्ण है। तो ये अभिकथन गलत हो जाएगा। आपका कारण है यह ईंधन दक्ष और पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का साधन है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यह ईंधन दक्ष है और पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन साधन है। तो अभिकथन ए गलत है और आर सही है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। अभिकथन ए गलत है और आर सही है। तो डी आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं 2 मार्क क्वेश्चंस पर। फर्स्ट है मानव भूगोल के उपक्षेत्रों के नाम बताइए। मानव भूगोल के उपक्षेत्र ये हैं। नंबर 1 आर्थिक भूगोल, मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है राजनीतिक भूगोल, इसमें राज्य सीमाएं या शक्ति के स्थानिक वितरण का अध्ययन किया जाता है। यानी विभिन्न प्रकार की राज्य और सीमाओं का अध्ययन किया जाएगा इसमें। नेक्स्ट है सांस्कृतिक भूगोल, इसमें संस्कृति भाषा धर्म इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या के वितरण घनत्व और वृद्धि का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो ये थे मानव भूगोल के उपक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है संभववाद क्या है। संभववाद संभववाद यानी पॉसिबिलिज्म वह सिद्धांत है जिसके अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण मानव जीवन की सीमाएं निर्धारित करता है। यानी प्राकृतिक पर्यावरण जो है मानव जीवन के लिए सीमाएं निर्धारित कर देगा, परंतु मनुष्य अपनी बुद्धि तकनीक और संस्कृति के माध्यम से पर्यावरण को अनुकूल बना सकता है। जैसे मान लीजिए इंसान ने प्रकृति ने सीमाएं निर्धारित की कि इंसान उड़ नहीं सकता है, लेकिन मनुष्य ने अपनी बुद्धि तकनीक और संस्कृति का प्रयोग करके वायुयान बना लिए। तो ये क्या है, एक संभववाद का एग्जाम्पल है। इसका जो विचार था वो विडाल डीला ब्लाश ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्वच्छंद उद्योग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्वच्छंद उद्योग को अब हम देखते हैं। स्वच्छंद उद्योग यानी फुटलूज इंडस्ट्री क्या है, वे उद्योग हैं जो कच्चे माल या बाजार के किसी विशेष स्थान पर निर्भर नहीं होते। ठीक है, यानी कोई भी उद्योग है उसको कच्चे माल की आवश्यकता होती है, लेकिन स्वच्छंद उद्योग जो होते हैं वो कच्चे माल या बाजार के किसी विशेष स्थान पर निर्भर नहीं होते, बल्कि जहां सुविधा और परिवहन सस्ता हो वहीं पर स्थापित किए जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हैं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग या सॉफ्टवेयर उद्योग या घड़ी उद्योग, क्योंकि घड़ी के पुर्जे कहीं पर भी मिल जाते हैं। सॉफ्टवेयर उद्योग है उसके भी जो पार्ट्स हैं सॉफ्टवेयर के वो कहीं पर भी प्राप्त हो जाते हैं, तो उसके लिए किसी कच्चे माल के स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसी को फुटलूज इंडस्ट्री या स्वच्छंद उद्योग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में उभरते हुए देशों के नाम बताइए। नाम लिखिए। विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए देश हैं भारत, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, दक्षिणी कोरिया, जिनमें ये सब तेजी से उभरते हुए देश हैं जो चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इनमें क्या है, इनमें सस्ती उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो जाती हैं। नेक्स्ट है गैरीसन नगर क्या है, इनके क्या कार्य होते हैं। गैरीसन नगर वे नगर होते हैं जहां सेना की छावनी यानी मिलिट्री कैंटोनमेंट स्थापित होती है। इनका मुख्य उद्देश्य देश की रक्षा करना, सैनिक प्रशिक्षण देना और सैन्य उपकरणों का रख रखाव करना होता है। इसी को गैरीसन नगर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में ग्रामीण बस्तियों के मुख्य प्रकार बताइए। भारत में ग्रामीण बस्तियों के मुख्य प्रकार हैं। नंबर 1 सघन बस्तियां यानी कॉम्पैक्ट विलेजेस, जहां मकान आपस में पास पास बने होते हैं उन्हें सघन बस्तियां कहते हैं। नेक्स्ट है विखंडित बस्तियां, जहां घर एक दूसरे से दूर दूर फैले होते हैं उसे विखंडित बस्तियां कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृष्ठ प्रदेश का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पृष्ठ प्रदेश यानी हिंटरलैंड, हिंटरलैंड कहते हैं इसे।
यह वह क्षेत्र होता है जो किसी बंदरगाह, नगर या व्यापारिक केंद्र के पीछे स्थित होता है और उस केंद्र की आपूर्ति तथा व्यापारिक गतिविधियों के लिए यानी आपूर्ति और व्यापारिक गतिविधियों के लिए आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है। उदाहरण के लिए जैसे मुंबई बंदरगाह है, उसका पृष्ठ प्रदेश महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। यानी मुंबई जो बंदरगाह है उसको महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से आपूर्ति प्राप्त हो जाती है, यानी कच्चा माल प्राप्त हो जाता है या व्यापारिक गतिविधियों के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो प्राप्त हो जाती हैं। तो इसी को पृष्ठ प्रदेश या हिंटरलैंड कहा जाता है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वर्णिम चतुर्भुज से क्या अभिप्राय है? यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इसको बोला जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज। देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भारत की एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे 4 महानगरों को आपस में जोड़ती है। इसका उद्देश्य तेज और सुगम परिवहन व्यवस्था विकसित करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।